नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला सरकार के लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरने के सबब हुई पार्लिमानी इंतखाबात में हार, अली मोहम्मद सागर का एतराफ। तोसा मैदान को फौज के कब्जे से वापस हासिल किया जाए, मीरवाइज उमर फारूक का मुतालबा। और ईटीवी उर्दू ने अक़लियतों और उर्दू ज़बान के मसाइल को उठाया है संजीदगी से, चैनल की रिव्यू मीटिंग से जगदीश चंद्र का खिताब। और तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीना वजीर अली मोहम्मद सागर ने एतराफ किया है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में बुरी तरह से हार गए। अली मोहम्मद सागर श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। पॉलिसी बनाई थी तो वो अब आपने स्क्रैप कर दी, क्या हम ये माने कि अब आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं हर उस चीज से जो आपने किया है ताकि आपको आने वाले इंतखाबात में वोट्स मिलेंगे? आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। वो तो जमहूरियत की खूबसूरती है। हमने अपनी गलती मान ली और अगर लोगों ने इसको रिजेक्ट किया तो ये वी गो बिफोर द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। अब आप ठीक कर रहे हैं या पहले पॉलिसी गलत थी? नहीं, हम उनके सामने वो किया, हमने कहा जो मेजॉरिटी अथॉरिटी आ गई, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, तोला नहीं जाता उनको, तो सर गिने तो लगा। लेकिन सागर साहब एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, आज आप बड़े नरम लहजे में बात करते हैं। आज आप कहते हैं नहीं जी लोग ही सरदार हैं, लेकिन जब आप पावर में होते हैं तो आप अपने आप को सरदार समझते हैं और लोगों को सरदार नहीं समझते हैं, उनको सरदार ही नहीं बोलते हैं। अब्दुल्ला साहब कभी नहीं। मैं बार बार हर जलसे में हर मजलिस में कहता हूँ, और एक शेर कश्मीर का नारा है, नारा नहीं है, एक मिशन है। सरदारी आवाम का हक है, आवाम जाकर का सच। आवाम का हक तो है, लेकिन आप उन्हें हक से महरूम रखते हैं। कभी नहीं। ये जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत चला रहे हैं उनको लोगों ने बनाया, लेकिन जब वो हमें साजिश करते हैं कि यहाँ गलत हुआ तो पनिश करते हैं, तो हम इमीडिएटली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं हाँ कुछ गलती हुई। तो 5.5 साल आप ये रियलाइज नहीं कर पाए कि लोग जो नहीं किया वही असली हकदार हैं, उन्होंने आपको मैंडेट दिया, आपको आगे ले रियलाइज किया, क्यों नहीं किया? यहाँ पंचायत इलेक्शन हुए, यहाँ काउंसिल के इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट दिया, नेशनल कोalition के कैंडिडेट को भाई कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इन 6 महीने में बिजली भी होगी, सड़क भी मिलेगी, पानी भी होगा, सब कुछ मिलेगा, आप कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं? साहब जी, सड़क हमेशा मेरे ख्याल में हमारे सियासी मुखालिफ भी इस बात को मानेंगे कि रोड नेटवर्क जो उमर साहब के वक्त में बना शायद ही कहीं बना। सागर साहब जो आपने मैगडम बिछाई ना लास्ट ईयर, वो तो उखड़ गई। भारत की वजह से, भारत के बारे में इन्वेस्टिगेशन आपकी वेदर की वजह, हाईवे से आपके वेदर की वजह। हाँ, नेशनल हाईवे की हालत बहुत खराब जी। खुद चीफ मिनिस्टर ने बीकन चीफ को चिट्ठी लिखी और जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर उसको चिट्ठी लिखी। और रादर यू शुड अप्रिशिएट उमर साहब एफर्ट। यू आर काउंटर। अगर पहले किया होता, अगर हारने से पहले किया होता तो सब अप्रिशिएट। हार जी छोड़े जनाब, अगर आप अपनी गलती मानते हैं, अगर आप अपने जो लोफुल उसको एडमिशन करते हैं, उनको तस्लीम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना? ऑप्शन की बात नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन होता तो आप शायद ऑप्शन की बात नहीं है, इस तरीके से बात ऑप्शन की बात नहीं है। बात यह है कि हकीकत को तस्लीम करना, और हमने हकीकत को तस्लीम किया, दैट इज ऑल। लेकिन तब तस्लीम किया जब आपके पास ऑप्शन कोई और नहीं है, जब आपके पास कम है और आपको लग रहा है कि जमीन जो है वो पैरों से खींच रही है। हो सकता है ये आपका कहना हो। नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, हमने कहा ना सरप्राइज हुए, हादसा हुआ, अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मुतालबा किया है कि तोसा मैदान को फौज के कब्जे से वापस हासिल किया जाए। जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने खुतबे के दौरान मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक ने बारूदी शल फट जाने से सिमरन नामी बच्ची की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर में डिमिलिटराइजेशन का अमल शुरू किया जाए।
बाल्ती पुंछ में एक ऑटो ड्राइवर की जानिब से एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ करने के खिलाफ पुंछ में दूसरे रोज भी एहतजाज किया गया और पथराव किया गया। एहतजाज और पथराव के सबब पैदाशुदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने पुंछ में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इसी दौरान रियासती वजीर रमन भल्ला समेत कई आला पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने पुंछ का दौरा किया और मुख्तलिफ फिरकों के लोगों से तबादला ख्याल किया। भल्ला का कहना था कि तमाम लोग पुंछ में रिवायती भाईचारे को कायम रखने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा। काफी डिस्कशन यहाँ पे हुई और रेड बार डिस्कशन करने के बाद कम से कम ये देखने को मिली एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी चुस्ती यहाँ पे दिखाई है और जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ लोग धरने में भी यहाँ पे बैठे हैं, तो हर एक बरादरी के साथ बातचीत यहाँ पे हुई और इंटरेक्शन से हमेशा टेबल में बात यहाँ पे होती है और ये ऑलरेडी उनके ध्यान में था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पे उसने टोन अप किया है यहाँ पे ताकि उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे की जाए और यही फैसला यहाँ पे हुआ कि यहाँ के लोग जो है वो भी पूरा कॉपरेट यहाँ पे करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हमेशा जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई यहाँ पे हो पाए ताकि ये पुंछ की जो फिजा है जो भाईचारे की उसकी रवायत को दोबारा। गांधरबल के साच इलाके के लोगों ने महकमे बिजली पर इल्जाम लगाया कि महकमा इलाके में खस्ता हाल तरसीली निजाम को दुरुस्त करने के लिए पैसे मांग रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली का तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार है और तब्दील करने के नाम पर महकमे ने मकामी लोगों से पैसे तलब किए। लोगों का कहना है कि पैसे देने के बाद भी सिर्फ एक लाइन ही सही कर दी गई। लोगों ने साच इलाके में एक सड़क की तामीर के काम पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले को जब मुतालिकीन के साथ उठाने की कोशिश की, ताहम कोई भी मौजूद नहीं पाया गया। गवर्नमेंट तथ लोन 3,000 रुपये अकिस पोलस तार लगे अमे दोन पोलन तार त्रा अत मंगान जनाब 5,000 रुपये दियो तो सो तार नख यह गवर्नमेंट मुलजिम यप जनाब। बीएचपी की रियासती यूनिट ने मांग की है कि रियासती सरकार अमरनाथ यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तमाम जरूरी इंतजाम करे। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती बीएचपी के सदर LK शर्मा ने कहा कि रवां साल यात्रियों की तादाद में इजाफे की उम्मीद है और इसके पेश नजर हुकूमत को भी माकूल इंतजाम जल्द मुकम्मल करने चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अमरनाथ यात्रियों की तादाद कदरे कम रही थी, ताहम रवां साल भारी तादाद में यात्रियों की आमद की उम्मीद है। अच्छी यात्रा है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। डिमांड हमारी यही है कि उनको पूरी सुविधा दी जाए और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। पूरी मेडिकल कैंप हो, मेडिकल डिस्पेंसरी हो जगह जगह पर और उनके लंगरों का पूरा प्रॉपर बंदोबस्त हो। जम्मू में शिवसेना के कारकुनों ने एहतजाज किया। नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मदऊ करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इस मौके पर शिवसेना के रियासती सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि वो मुल्क के लिए जान निछावर करने वाले शोहदा को नहीं भूल पाएंगे। शिवसेना इन शहीदों के साथ है। शिवसेना देश के प्रश्न को लेकर के है। शिवसेना कुर्सी के लिए नहीं है। शिवसेना स्पष्ट कहना चाहती है पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बंद कर दो, माननीय बाला साहब ठाकरे कहते थे। और इसलिए शिवसेना यह कहने का प्रयास करना चाहती है पाकिस्तान की नीयत के अंदर फर्क है और पाकिस्तान की जब नीयत के अंदर फर्क है तो वो नीयत कभी समझौते के अंदर काबिल नहीं हो सकती। उधर जम्मू कश्मीर गुजर देश यूथ बॉडी ने नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मदऊ करने के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बॉडी के सीनियर लीडर ने कहा कि हिंदो पाक के बीच दोस्ताना ताल्लुकात वक्त की अहम जरूरत है। उनका कहना था कि हिंदो पाक दोस्ताना ताल्लुकात जम्मू कश्मीर के अवाम और खासतौर पर सरहदी इलाकों के रहने वालों के लिए काफी सूदमंद हैं। बॉर्डर के लोगों के लिए बहुत बड़ी वहां पर क्या होगा, लेकिन चाहे वो गुजर कम्युनिटी है चाहे वो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, जो बॉर्डर के लिए उन्होंने जो आपसी जो एक दोस्तानी मतलब एक तलखात चलाएंगे उस पर बहुत बड़ा हमारा क्या रहेगा, फर्क रहेगा, जो कि आपस में ये मुल्क दोनों दोस्तान रहेंगे। लेकिन इसलिए बॉर्डर के लोगों को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।
ETV اردو کو اردو عوام کی خواہشات کا ضامن بنانے اور بدلتے وقت میں اسے نئی بلندیاں عطا کرنے کے لیے ETV کے ہیڈ کوارٹر راموجی فلم سٹی میں ایک ریویو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ریویو میٹنگ کا انعقاد ETV کے نیٹ ورک ہیڈ جگدیش چندر کی قیادت میں کیا گیا۔ چینل ہیڈ جگدیش چندر نے ETV کو نئی بلندیاں عطا کرنے کے لیے کچھ اہم فیصلے بھی لیے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ اردو کا شمار ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی خوبصورت اور شیریں زبانوں میں ہوتا ہے۔ یہ زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اور یہیں پہ پروان بھی چڑھی۔ تحریک آزادی میں بھی اس زبان نے جہاں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، وہیں اس زبان نے اپنی شیرینی اور لطافت سے عالمگیر حیثیت بھی حاصل کی۔ موجودہ دور میں اس کا دائرہ صرف ہندوستان یا ایشیائی ممالک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اب اس کا پرچم برے صغیر سے باہر یورپ کی وادیوں میں بھی لہرا رہا ہے۔ اردو ہندوستان کے طول و عرض میں بولی، لکھی اور پڑھی تو جاتی ہی ہے، اردو صحافت میں بھی اس کا تابناک ماضی رہا ہے۔ آزادی ملک کے بعد جب ملک کی صحافت جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوئی، اردو صحافت نے بھی اس میدان میں قدم رکھا۔ یہی نہیں، دکن کی سرزمین حیدرآباد سے راموجی راؤ نے ETV اردو کے نام سے اردو کا چینل شروع کر کے اردو عوام کی خواہشات کا ضامن بنانے کے لیے ایک نئی پہل کی۔ بدلتے وقت میں ETV اردو کو اردو عوام کی خواہشات کا ضامن بنائے رکھنے کے لیے حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں ETV کے نیٹ ورک ہیڈ جگدیش چندر کی قیادت میں ایک ریویو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ETV کے نیٹ ورک ہیڈ جگدیش چندر نے ریویو میٹنگ میں ملک بھر سے آئے ETV اردو کے نمائندوں، ایڈیٹوریل اسٹاف اور ETV انتظامیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو ملک کی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ جب سے ETV اردو چینل کی نشریات شروع ہوئی ہیں، اس چینل نے ملک میں قومی یکجہتی کی فضا کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اردو زبان اور اقلیتوں کے مسائل کو بھی سنجیدگی سے اٹھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ETV اردو کو ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج پورے دیش میں ETV اردو کا جو سٹاف ہے، جو رپورٹرز ہے، ایڈیٹوریل سٹاف ہے، ان کے ساتھ بیٹھک کی ہے۔ دیش کے بدلے ہوئے حالات میں ETV اردو کی ایک خاص بھومکا ہے۔ ہم اس بھومکا کو بالکل ایک سوتنتر اور نشپکش ڈھنگ سے نبھائیں گے، اور جس طرح سے ETV اردو جسے کہا جاتا ہے کہ ایک عام مسلم کی آواز ہے، اور اس کے ساتھ بڑی سنکھیا میں غیر مسلم لوگ بھی اس چینل کو دیکھتے ہیں، ہم اسے اور ادھک پاپولر کرنے کی دشا میں قدم اٹھائیں گے۔ اسی کی سمیکشا کے لیے آج یہ بیٹھک ہوئی تھی۔ نئے سمے کی چنوتیاں سویکار کرنے کا سمے ہے۔ یہ چینل ان سبھی چنوتیوں کو سویکار کرے گا اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر کنٹینٹ اور زیادہ سامگری آپ کو درشکوں کو اپلبدھ کرائے گا۔ ETV نیٹ ورک ہیڈ جگدیش چندر نے زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ETV کے نمائندوں کو اپنا کردار اور بہتر ڈھنگ سے ادا کرنے کی جہاں تلقین کی، وہیں انہوں نے اردو عوام اور اقلیتوں کو درپیش مسائل پر نئے پروگرام شروع کرنے کے لیے بھی قدم اٹھایا، تاکہ ETV اردو اپنی عملی زندگی میں مزید فعال کردار ادا کرنے کے ساتھ چینلوں کی بھیڑ میں نئی بلندیوں کو چھو سکے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔ ETV اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ روز قبل میرٹھ کی سوبھارتی یونیورسٹی میں کشمیری طلباء کے ذریعے پاکستان کے حق میں نعرے بازی کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس معاملے میں یونیورسٹی جانچ کمیٹی نے کشمیری طلباء میں سے 57 طلباء کا سسپینشن واپس لے لیا ہے، جبکہ 10 طلباء کو قصوروار مانا ہے، جنہیں امتحانات میں شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق باقی بچے 10 طلباء کی مزید جانچ ہوگی، اور اگر یہ طلباء بھی بے قصور پائے گئے تو ان کا سسپینشن واپس لے لیا جائے گا۔ اور کام سب تھے، سسپینڈ کرنا سب کی ہے، تو سب کو سسپینڈ کر دیا۔ پھر جانچ کمیٹی بٹھائی، جانچ کمیٹی نے گہن جانچ کی 1.5 مہینے تک، اور جانچ کے پشچات یہ پایا گیا کہ اس میں سے 57 بچے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہیں تھے اس میں۔ تو ہم نے 57 کو فار سسپینشن ختم کر دیا ان کا۔
वो अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में तो दे जाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं उनको। 10 बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल थे। अच्छा, जो 57 को हम का सस्पेंशन खत्म हुआ, रिवोक किया, उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि आगे से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। रियासत के वज़ीर खजाना अब्दुल रहीम राठर ने रियासत में काम कर रहे मुख्तलिफ बैंकों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बैंक हुक्काम पर जोर दिया है कि वो बचत और कर्ज शरह में मजीद बेहतरी लाने की अपनी कोशिशों में तेजी लाएं। वो SKICC श्रीनगर में JNK स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 93वीं मीटिंग से खिताब कर रहे थे। अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि रियासत में मार्च 2014 के आखिर तक बचत खातों में 12% का इजाफा हुआ है, जबकि कर्जजात की शरह 37% तक पहुंच गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को पार्लिमानी इंतखाबात में हार देखनी पड़ी। वो श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस की क़यादत वाली सरकार बरसरे इख्तियार आएगी। PDP के सीनियर लीडर और हाल ही में मुंतखब हुए रुकन पार्लिमान तारिक हमीद कुर्रा का कहना है कि हाल ही के इंतखाबात के नताइज से एक बात साफ हो गई है कि अब सियासतदानों को जवाबदेह होना होगा। चरार शरीफ असेंबली में मुख्तलिफ अवामी मजालिस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अब सियासतदान लोगों को खोखले नारों की झांसी में नहीं ला सकते। उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरे हुकूमत को रियासत का तारीख दौर करार दिया। पांडीपुरा में साल 2010 में जनरल बस स्टैंड कायम करने के लिए नुसू के मकाम पर 6 करोड़ रुपए खर्च करके 33 कनाल जमीन हासिल कर ली गई। जमीन हासिल करने के बाद अगरचे अड्डे के करीब से गुजरने वाली छोटी सी नदी पर क्लोरेट तामील करने का सिलसिला शुरू किया गया। ताम क्लोरेट मुकम्मल न होने की वजह से फिलहाल ये बस स्टैंड चालू नहीं हो सका है। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 6 साल से सारी जमीन बेकार पड़ी है और इस अड्डे को चालू करने के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की जा रही हैं। दूसरी जानिब DC बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल ने उम्मीद जताई कि जून के महीने में यह अड्डा चालू किया जाएगा। रेडी है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी हमें थी वो ये थी कि एक छोटा सा कलवर्ट था जो उस बस स्टैंड को अप्रोच रोड के साथ कनेक्ट करता था, वो अभी तैयार नहीं हुआ था। तो कंट्रैक्टर की जो लायबिलिटी थी वो करीबन 20-25 लाख के आसपास थी, जो इस साल गवर्नमेंट ने आउट ऑफ प्लेस जाके वो लायबिलिटी क्लियर की। तो मैं इंशाल्लाह हमारा ये इनफैक्ट हमारी होप ये है कि अब जो जून कंट्रैक्टर ने हमें ये टारगेट दिया हुआ है कि वो कलवर्ट कंप्लीट हो जाएगा। कलवर्ट के कंप्लीट होने के साथ साथ ही इमीडिएटली हम इंशाल्लाह उसको फंक्शनल करा देंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सरकोट की इमारत काफी खस्ता हाल है और किसी भी वक्त गिर सकती है। जोनल एजुकेशन अफसर किश्तवाड़ सुभाषरम ने भी स्कूल के दौरे के दौरान इस बात का एतराफ किया कि स्कूल की इमारत नाकाबिल इस्तेमाल है। इमारत की खस्ताहाली से तालिबात को हर वक्त खतरा लायक रहता है और खराब मौसम की सूरत भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों की मांग है कि स्कूल के लिए नई इमारत जल्द तामीर की जाए। जो पोजीशन है वहाँ उसकी मैं पूरी जानकारी लेकर अपने मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है CO साहब उन तक मैं इस बात को पहुंचाने जा रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो इस मसले को इंटरवीन करें और जल्द से जल्द हम उस बिल्डिंग का जहां हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में हम उनका बेटरमेंट। उधमपुर में सीडी कल्चर कम्प्लेक्स में महकमा सीडी कल्चर की जानिब से कुकून एक्शन मार्केट का इनेकाद किया गया। इस मार्केट में रियासत और बैरूनी रियासत की कुकून के खरीदार शिरकत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिला उधमपुर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कुकून काश्तकार अपनी पैदावार फरोख्त कर रहे हैं। इन काश्तकारों में खवातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। खवातीन का कहना था कि इस काम के जरिए वो अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपने खानदान की माली हालत बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है पहले वुमेन जो थी लेडीज थी कम आती थी इसमें, लेकिन दिन ब दिन जैसे इसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, रेट्स पिछले 2-3 साल से बढ़ गए हैं, काफी अच्छे खासे रेट मिल रहे हैं उनको, क्योंकि धागे के रेट बढ़ गए तो कुदरती रॉ मटेरियल जो इसका कुकून यूज होता है उसका भी रेट बढ़ गया, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है
हमारी सेल्फ रेयरिंग पे फैमिलीज भी बढ़ जाती हैं। जब रेट अच्छे हुए तो फैमिलीज हमारी एडअप हो जाती हैं 8 साल। तो वुमेन का जहाँ तक रोल है, जैसे आप जानते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना चल रहा है आजकल, तो हमारे सेग्रीगेशन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है, मैक्सिमम काम जो है वुमेन लेडीज ही करती हैं। डोडा जिले के चली पुंगल की तहसील के क़याम और उसका सदर मकाम तेनला में रखने के बरक्स मकामी इंतजामिया की मुदाखलत से इसके सदर मकाम को संवारा चली मुंतकिल करने की मुजवजा सरगर्मियों के खिलाफ इलाके पुंगल के लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी इक़दाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि सनवारा में इस तहसील के सदर मकाम का क़याम अमल में लाने से पुंगल की आवाम को 20 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा, जबकि मौजूदा तहसील सदर मकाम इससे बहुत कम फासले पर है। चाह रहे थे कि हम गमों गुस्सा का मुजाहरा करें सड़क पर आकर और पूरा ये बता दें कि हम क्या चाहते हैं एहतजाज करके, तो लेकिन अभी हमने सोचा नहीं, पहले हम जिस हिसाब से मिलते हैं, जिस साहब क्या फरमाते हैं, तो उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। रियासती काबीना की जानिब से मुतनाज़ भर्ती पॉलिसी को वापस लेने के फैसले को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ी जीत से ताबीर किया है। एबीवीपी कारकुनों ने इस सिलसिले में कठुआ में जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। एबीवीपी कारकुनों का इल्जाम था कि उमर अब्दुल्ला सरकार की गलत पॉलिसियों का सबसे ज्यादा शिकार रियासत के नौजवान ही हुए हैं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की तरफ से अंडर 17 कबड्डी मुकाबलों में जिला पुंछ ने जिला कठुआ को शिकस्त दी। रियासती सतह के बहन जिला रियासती चैंपियनशिप जीत ली है। जिला जम्मू को तीसरी पोजीशन हासिल हुई। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद होने वाले फाइनल मुकाबले में डीडीसी डोडा मुबारक सिंह और एसपी डोडा मोहम्मद शरीफ चौहान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। देखिए, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से यहाँ स्टेट लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कबड्डी टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन किया गया और जो कि डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा ने ऑर्गेनाइज किया यहाँ, और जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट की टीम आई यहाँ और ये 4 दिन तक ये टूर्नामेंट चली। आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन था और ये संपन्न हुआ प्रोग्राम। जो टूर्नामेंट थी बहुत सफल पूर्वक जो है ये टूर्नामेंट कराई गई। यहाँ सारी टीम्स में बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लिया और जो भी टीम्स आई थी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। डोडा में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से स्टेट लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में 18 अजला के 250 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। डीसी राजौरी हेमंत कुमार शर्मा इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर मेहमान खुसूसी थे। अंडर 14 के पहले मुकाबले में पुंछ ने राजौरी को 48 पॉइंट से शिकस्त दी। बच्चों में काफी जोश है और ये जो स्पोर्ट्स मुनक्किद किए जाते हैं इससे बच्चों में हौसला अफजाई होती है, तो इनमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, स्पिरिट आती है एंड दे लर्न लॉट बाय ट्रैवलिंग टू अदर प्लेसेस और इंटरेक्शन से आपने दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्कूल्स के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आपस में इंटरेक्शन होती है, एक भावना काफी अच्छी बढ़ती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला सरकार के लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरने के सबब हुई पार्लिमानी इंतखाबात में हार, अली मोहम्मद सागर का एतराफ। तोसा मैदान को फौज के कब्जे से वापस हासिल किया जाए, मीरवाइज उमर फारूक का मुतालबा। और ईटीवी उर्दू ने अक़लियतों और उर्दू ज़बान के मसाइल को उठाया है संजीदगी से, चैनल की रिव्यू मीटिंग से जगदीश चंद्र का खिताब। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। वक्त के बाद देखेंगे खास बात हिना के साथ। आदाब।